नमस्कार, मध्य प्रदेश के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि खबर महकवाना जो कि प्रदेश कांग्रेस किसान के महासचिव भी हैं, और साथ ही आपको बता दें कि ये बड़ी खबर विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें खबर धार से है, जहां पार्टी वहीं सुखराम मकवाना ने किया है गांव का दौरा। और साथ ही आपको बता दें कि सुखराम मकवाना ने गांव का दौरा किया है, और ये खबर धार से आपको बता रहे हैं। पार्टी के योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। आपको बता दें खबर धार से है, जहां धार जिले के धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते कई राजनीतिक नेता और अपने क्षेत्र के स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो धर्मपुरी विधानसभा के रहवासी सुखराम महकवाना जो कि प्रदेश कांग्रेस किसान के महासचिव भी है, इन दिनों धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गाँव का जायजा ले रहे हैं। सुखराम का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेशों का पालन कर रहा हूं, साथ ही उनकी 5 योजनाओं को धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के हर गाँव जाकर हर क्षेत्र वासियों को समझा रहा हूं। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जो 5 बड़ी सौगात है, उस सौगात को लेके मैं धर्मपुरी विधानसभा में मैंने 2 रैली कर दी थी, वाहन रैली। और मैंने कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार धर्मपुरी विधानसभा के हर गांव में, हर फलिये में जाकर मैं ये कमलनाथ जी की जो योजना है इसका प्रचार कर रहा हूं, और हर गांव में माता बहनों को और भाइयों को समझा रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो 5 सौगात दी है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो ये 5 सौगात दी है इस पे खरे उतरेंगे। जो नारी सम्मान में 1500 रुपए महीना प्रति बिना शर्त से प्रति महीना 1500 रुपए महीना हमारी महिलाओं के खाते में डलेंगे। किसान का जो कर्ज है वो किसान कर्ज जो माफ होगा, पुरानी पेंशन लागू होगी। कटनी जिले में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन में किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने उपाध्यक्ष के साथ एक गधे को ढोल नगारों के साथ नगर निगम कमिश्नर बना उन्हें पूरे शहर में घुमाया, और उस नगर निगम कमिश्नर रूपे गधे को एसडीएम कार्यालय लेकर पहुंचे और शिकायत की है। और ये सभी ने नगर निगम कमिश्नर पर यह आरोप लगाया है कि वह कोर्ट के आदेश के बाद भी उनके कार्यकर्ता का मकान जो कि उनके निजी भूमि पर बना है उसे तोड़ने में जुटे हुए हैं, जिससे वह आक्रोशित है। और संयुक्त किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ए.के. खान ने आरोप लगाते हुए बताया कि कटनी नगर निगम के कमिश्नर जबरन उनके साथी श्रीकांत उर्फ चेतू पटेल जिनके कोठला थाना क्षेत्र में निजी भूमि है और उन्होंने उस जमीन पर अपना मकान बनाया है, लेकिन एक शिकायत के बाद नगर निगम के कमिश्नर ने उनके जमीन पर बने मकान को गिराने का पर नोटिस दे दिया है, जो कि पीड़ित मकान मालिक श्रीकांत पटेल बैन नक्शा पास कराए। आपको बता दें कि मकान का जुर्माना तक भरने की अपील नगर निगम कर चुका है। आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सौंपा जा रहा, और ज्ञापन इसलिए सौंपा जा रहा कि कटनी में नगर निगम कमिश्नर द्वारा केवल ओबीसी समुदाय को लगातार प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा, और ये पक्षपात करते हुए बदले की भावना से अभी कोठला निवासी चेतू पटेल जी के सुपुत्र श्रीकांत पटेल जी ने एक मकान बनाया है, अपनी निजी जमीन में बनवाया है, जिसका के कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में नामांकन सीमांकन हुआ, नाप हुआ, बटांकन हुआ। उसी जगह में श्रीकांत पटेल ने अपना मकान बनाया, लेकिन जानकारी के अभाव के चलते नगर निगम से अनुमति नहीं ली। उसकी वजह से एक पार्षद जी के कहने से, जबकि पार्षद जी ने स्वयं एक मकान बिना अनुमति के बनाया हुआ है, कटनी में हजारों की तादाद में लगातार मकान बनाए जा रहे हैं, जबकि
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर किसी ने ऐसी गलती की है तो जुर्माना करके और उसका समझौता किया जा सकता है। लेकिन कमिश्नर महोदय सत्ता पक्ष से इतने ज्यादा तलवे सत्ता पक्ष के चाट रहे हैं कि चेतू पटेल चूंकि किसान नेता हैं इसलिए उनका मकान गिराने में बहादुरी दिखा रहे हैं, जबकि मैं आप पत्रकार साथियों को बताना चाहूँगा कि पीड़ित हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है नगर निगम कमिश्नर को, जिला प्रशासन को 1 तारीख की पेशी है, लेकिन कमिश्नर महोदय चाहते हैं कि 21 तारीख की पेशी में जाने के पहले ये मकान गिरा दिया जाए। तो मैं कमिश्नर महोदय को बता देना चाहता हूँ कि बहरों की सरकार जरूर है लेकिन अंधों की सरकार नहीं है। खबर शहडोल से है, जहां ग्राम बुढ़वा के दर्जनों वैश्वार जाति के लोगों ने कलेक्टर शहडोल और पुलिस अधीक्षक से महावीरन आपको बता दें कि हनुमान मंदिर बुढ़वा के विवाद को लेकर उचित जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो 8 अगस्त को राहुल गांधी के सामने हजारों की तादाद में बीजेपी के सदस्य कांग्रेस का हाथ थामेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य दुर्गेश तिवारी द्वारा उनके पैतृक मंदिर पर जबरन कब्जा किया गया है। साथ ही उनके पूर्वजों ने मंदिर को दान दे दी गई 4 एकड़ जमीन पर भी दुर्गेश तिवारी भी की नजर है। 100 साल पहले से मंदिर का निर्माण वैश्वार समाज के लोगों ने करवाया था, जहां हनुमान जी का मूर्ति का स्थापना की गई थी। हम लोगों के साथ जाति दुश्मनी निभा रहे हैं गांव के ब्राह्मण लोग। मंदिर के मामले में मंदिर में जो भंडारा चल रहा है तो मंदिर हम लोगों की है, हमारे पूर्वज मंदिर को बनवाए, न कि ब्राह्मण लोग एक भी ईंट नहीं रखे। हमारे पूर्वज चंदा लगा लगा के मंदिर निर्माण करवाए और जो हो सका सब किए। आज वही पंडित लोग कब्जा करना चाहते हैं। इस विरोध में हम लोग गए तो हम लोगों से गाली गलौज करने लगे और कम से कम हम लोग रोकने के लिए मतलब कि भाई आप लोग ऐसा ना करें, तो ये लोग हम लोगों के ऊपर कम से कम 150 लोगों के ऊपर मुकदमा कायम करवा दिए। और माननीय हमारे टीआई साहब, हम लोगों की प्राचीन मंदिर है पूर्वजों द्वारा जो बनाई गई है, उसमें हम लोग सब काम कर रहे थे, सुचारू रूप से जो भी कार्य करते हैं सब कार्य कर रहे थे। पर अब समस्या ये होगी कि हमारे गांव के जिला प्रतिनिधि क्या नाम है दुर्गेश तिवारी जी, वो कुछ अपने सामाजिक तत्वों को लेकर कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारे लोगों से यही मांग है भाई जो सुचारू रूप से काम चल रहा था वो चले। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की जाती है तो 8 तारीख को हम लोग सिर्फ 8 तारीख को राहुल गांधी के साथ में रहकर हम लोगों की मांग ये है कि भाई जो भंडारा पुराने तरीके से चल रहा था सुचारू रूप से वही चले और कोई कब्जा उब्जा करने की कोशिश ना करे। खबर शहडोल से है, जहां शहडोल जिले के सुहागपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत धनौरा में ग्राम तोड़ी दलान में 25 वर्षीय गणपति बैगा को सुबह सुबह प्रसव वेड़ा शुरू हुई और तब ग्रामीणों ने खाट में डंडे को बांधकर कंधे के सहारे 2 किलोमीटर के करीब 300 फीट के पहाड़ी उतार के मुख्य सड़क पर गए। और आपको बता दें कि इसके बाद आशा कार्यकर्ता की मदद से एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जा रहा था, तभी प्रसव को हो गया। आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि ऐसी अव्यवस्थाओं के बाद भी जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है और बीते वर्षों में अस्पताल में ले जाते समय कई बुजुर्ग मर चुके हैं और कई शिकायतों के बाद भी कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं बता दें कि ग्रामीणों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूल व्यवस्था भी नहीं मिली है। खबरें भी लगातार आती है, लेकिन जिला प्रशासन खासकर आदिवासी विकास विभाग पता नहीं किसका और कहां विकास कर रहा है, क्योंकि जिन क्षेत्रों के उत्थान के लिए यह विभाग बनाए गए हैं उन्हीं क्षेत्रों में विकास औंधे मुंह गिरा पड़ा है। इंदौर से फिर एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां देर रात महाकाल मंदिर में दर्शन करने उज्जैन जा रहे बीटेक के छात्र को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों द्वारा
एक्टिवा से पीछा करने के बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। वहीं इलाके में कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस की कई टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग जगह रवाना हुई है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में बीटेक के छात्र मोनू उर्फ प्रभास पवार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और वहीं सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। सामने आ रहा है कि दोनों जो लोग हैं ये LIG चौराहे से चलना शुरू हुए थे। वहाँ से एक कार में 5 लोग बैठ के आए थे। उसके पीछे एक स्कूटी बताई जाएगी जिसमें 3 लड़कियाँ और एक लड़की बैठ के आई, ऐसा उन्होंने बताया। और ये वहाँ से चलना शुरू हुआ और मेरिट के सामने आके कुछ बातचीत हुई है जिसमें लड़की पहले रुकी है, उसने गाड़ी को रोका है और कार रुकी है। उसके बाद लड़की ने एक लड़के से बात की है। उसके पश्चात कहा सुनने के बाद एक चाकू सामने वाले लड़के को मारा बताया। महाकाल दर्शन करने के लिए निकले थे रात्रि में। पीछे से उनको मेघदूत गार्डन के सामने गाड़ी रुकवाई। उसके साथ उसके कुछ मित्र भी थे। गाड़ी रुकवा के एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के और एक लड़की बैठी हुई थी। उनने गाड़ी रुकाई। लगभग 3-3:30 बजे का समय था। उसके मित्रों ने जो बताया और मेरे भांजे के ऊपर चाकू से वार करा। उसके सीने में चाकू लगे। ये सब इकट्ठे होके बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। कितनी बजे रात की घटना है? ये रात की घटना है, देर रात की घटना, 3-3:30 बजे के आसपास का समय। मांगलिया पंचायत ने पिछले 2 दिनों से द्वारका धाम कॉलोनी और हॉट मैदान स्थित नाले के चैम्बरों की सफाई कराकर कई ट्राले मलबा बाहर निकाला है और सफाई के बाद बरसाती पानी नाली से होकर निकला। बता दें कि संभवतः पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पंचायत ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इन नालों और चैम्बरों की सफाई करवाई है। पहली बार कई ट्रॉली मलबा निकाला गया है। कॉलोनी के रहवासियों को उम्मीद है कि पंचायत के इस कदम के बाद दोबारा इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके पहले भी पंचायत ने द्वारका धाम कॉलोनी में JCB और प्रेशर मशीन से चैम्बरों की सफाई कराई गई थी। और सरपंच विजय हिरवे ने बताया है कि अगर हर साल क्षेत्र के नालों और चैम्बरों में से कचरा और मलबा निकाल लिया जाता है तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। खंडवा विधानसभा के ग्राम पंचायत वैसावा के अंतर्गत आने वाले वैसावा टांडेर में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चे जर्जर भवन में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है और शिक्षा विभाग विधायक सांसद को भी दे चुके हैं। और आपको बता दें कि आवेदन जिसमें सुनवाई नहीं हो रही है और बच्चों की जान से किया जा रहा है खिलवाड़। और साथ ही आपको बता दें कि 45 के लगभग छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भवन में भेजते हैं, लेकिन शासकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है जिसमें जगह जगह से आपको बता दें कि बच्चे जान में जोखिम डालकर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो हमारी बिल्डिंग के संबंध में आप यहाँ पे आए हैं और मेरे से जानकारी चाह रहे हैं, इससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमने पहले भी पूर्व के अंदर इसके जो जर्जर है, उसके विषय में हमने उच्च अधिकारी को हमने प्रस्ताव बना के दे चुके हैं, पर चूँकि अभी तक वो सैंक्शन नहीं हुआ है। अब अभी थोड़े दिन पहले ही शाहजी भी आए थे वहाँ, जो इंजीनियर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है, तो बिल्डिंगों को निरीक्षण करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग किस स्थिति के अंदर है। हमारी स्कूल की समस्या बहुत गहरी है। बहुत दिन से हमारे गुरुजी जन भी उनके आवेदन दे चुके हैं, वो भी शिकायत कर चुके हैं। उनकी कोई गलती नहीं है टीचरों की, वो तो ड्यूटी कर रहे हैं। गांव वालों ने अभी 1-2 बार आवेदन हमने भी दिया है। इसमें पानी गिर रहा है, छत भी पूरा गलत हो चुका है, इसलिए बच्चे इसमें स्कूल आने में बहुत डर लगता है। किसी के बच्चे में कुछ हो जाए, घटना हो जाए,
तो उस परिवार में एक बच्चे हैं बेचारे जिस घटना के संभावित है कि ये स्कूल का छत बहुत गलत हो चुका है। खबर शाजापुर से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राइज विद्यालय शाजापुर में वैदिक जागरूकता कार्यक्रम अंतर्गत बाल यौन शोषण एवं बाल संबंधी कानून विषय पर वैदिक जागरूकता शिविर के साथ ही नुक्कड़ नाटक मंच का आयोजन हुआ। छात्रों के द्वारा किया गया, जो कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्र छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी गई है और जागरूक किया गया है। नुक्कड़ नाटक के समापन उपरांत मुख्य अतिथि जिला वैदिक सहायता आपको बता दें अधिकारी फारूक अहमद सिद्दीकी ने बाल अपराध, अपहरण और यौन शोषण जैसी बढ़ती आपराधिक घटनाओं से बचने के लिए बच्चों को सचेत, समझदार और जागरूक होने के लिए प्रेरित किया और साथ ही अपने और पराये की पहचान करने सिखाई है। आज हमें सर्वप्रथम मां सरस्वती को मेरा नमन, साथ ही उपस्थित प्राचार्य महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय एवं सभी शिक्षकगण को मेरा नमस्ते। आज हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया, जिसमें हमेशा जरूरी नहीं कि गलती एक तरफ से हो, दो तरफ से भी हो सकती है, लेकिन हमेशा ऐसा भी जरूरी नहीं है कि गर्ल्स ही जिम्मेदार हो। उन्हें शुरू से ही पता चल जाता है तो उन्हें अहम मुद्दा तो उठाना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय वो रुक गई तो वो लाइफ टाइम के लिए पछताएगी और लाइफ टाइम के लिए पछताने से अच्छा है कि वो उस समय थोड़ी सी हिम्मत जुटा ले। हमें गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया, तो हमें इससे ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हमारे साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो हमें अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। अगर हम उन्हें बताने से डरते हैं तो हम हमारे अच्छे दोस्त को बता सकते हैं, हमारे टीचर। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार हम लोग बाल यौन शोषण एवं उनसे संबंधित कानूनों विषय पर प्रत्येक स्कूल में, महाविद्यालयों में इस प्रकार के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बच्चों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाल यौन शोषण से किस प्रकार से बचा जाए और इसके बाद उसके आगे क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब की जानकारी देने के उद्देश्य से बच्चों को आसानी से समझ में आता है ये नाटक, और इस नुक्कड़ नाटक से निश्चित रूप से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सीएम राइज विद्यालय को चुना गया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे बच्चों को ये जागरूकता का विषय। खबर मांगलिया से है, जहां इंदौर और अंसल टाउनशिप के चुनिंदा संगीत प्रेमियों ने मिलकर एक नया म्यूजिकल ग्रुप और सुर जंक्शन की स्थापना की है। बता दें कि ग्रुप में 11 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के उम्र के कलाकारों को शामिल किया गया है। ग्रुप में अपनी पहली प्रस्तुति आपको बता दें कि ग्रुप ने अपनी पहली प्रस्तुति कुंती माथुर ऑडिटोरियम में दी और मुख्य अतिथि प्रशांत राय चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और कार्यक्रम में शामिल कलाकारों ने पुराने और नए सुमधुर गीतों की आपको बता दें प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं का मन मोह लिया। और इस संगीत निशा में बहुमुखी प्रतिभा के धनी अनिल इंगले ने महान गायक मोहम्मद रफी के सदाबहार गीतों को अपनी सुरीली आवाज में पेश किया। मांगलिया पंचायत ने पिछले 2 दिनों से द्वारका धाम कॉलोनी और हॉट मैदान स्थित नाले के चैम्बरों की सफाई कराकर कई ट्रॉली मलबा बाहर निकाला है। सफाई के बाद बरसाती पानी नाली से होकर निकाला और बता दें कि संभवतः पिछले 10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जब पंचायत ने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इन नालों एवं चैम्बरों की सफाई कराई और पहली बार कई ट्रॉली मलबा निकाला गया है। कॉलोनी के रहवासियों को उम्मीद है कि पंचायत के इस कदम के बाद दोबारा इस प्रकार की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके पहले भी पंचायत ने द्वारका धाम कॉलोनी में जेसीबी और प्रेशर मशीन से चैम्बरों की सफाई कराई थी और सरपंच विजय हरपे ने बताया कि अगर हर साल क्षेत्र के नालों और चैम्बरों से कचरा और मलबा निकाल लिया जाता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई और राजा महाकाल चांदी की पालकी में विराजित होकर प्रजा का
हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान दर्शन करने के लिए लाखों लोग उमड़े और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार सहित महाकाल की सवारी में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक सावन महीने में भूत भावन बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते सावन के तीसरे सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। मंदिर के सभा मंडप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पत्नी साधना सिंह ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पालकी को कंधा देकर महाकाल को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़ियों में महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बाबा महाकाल श्रावण मास का पुरुषोत्तम महीना और उसकी पुरुषोत्तम मास की पहली सवारी सोमवार महापर्व भगवान चंद्रमौलेश्वर मन में जो तांडव स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है। चलो महाकाल बाबा के दर्शन पाएंगे, पुण्य लाभ कमाएगा उद्घोष हो रहा है। भक्त लोग बाबा महाकाल की सवारी के महाकाल बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भक्त जो बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ सकते हैं, इसके लिए बाबा स्वयं भक्तों को दर्शन करने के लिए निकलते हैं। यह अनादिकाल की परंपराएं हैं। आज 3 स्वरूप में निकले, कौन-कौन से स्वरूप है? आज इसमें कौन आया कहते हैं? मन महेश चंद्रमौलेश्वर तांडव स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बाबा के दरबार के अंदर हैं। खबर गुना से है, जहां असामाजिक तत्व ने आतंक मचा रखा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक से उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक शहर में कुछ जगह पर असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा जमा रखा है और जिससे आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। राशिद कॉलोनी में असामाजिक तत्व ने बीते दिन वहीं रहने वाले हेमंत राजपूत के घर पर पत्थरबाजी के साथ साथ महिलाओं से अश्लील हरकतें और मारपीट की गई है, जिसमें आपको इसी क्रम में कर्नलगंज में रहने वाले विशाल अनोटिया के आसपास रहने वाले के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई है, लेकिन उसमें भी पुलिस प्रशासन ने दूसरे पक्ष के युवक पर ही मामला दर्ज कर लिया गया। लफ्ज़ादियों द्वारा और विधर्मियों द्वारा गुनाह में आम जनता में भयका वातावरण बनाया जा रहा है। मोहल्लों में जाके महिलाओं को अश्लील गालियां देते हैं, पथराव करते हैं गली मोहल्ले में, और तो और कपड़े उतार के और अश्लील हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ। उसमें महिलाएं परेशान हैं। पुलिस में कोतवाली में कोई विशेष कार्रवाई नहीं, 323 की गई धारा कर दी गई है उसमें। इसके बाद उसके लिए पूरा मोहल्ला 2-3 जगह परेशान थे लोग। 2-3 दिन पहले घटना कंडेलगंज में आई, एक रशीद कॉलोनी में हुई। तो इनको लेकर के पूरे हिंदू समाज में आज जोश है। हिंदू समाज इसके लिए विरोध करने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब पास आया है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।